हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में जो मात्र यहाँ पर 33 रुपीज़ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी में कितना दम है, आपको यहाँ पर रिटर्न कमा के दे सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दाम छोटा है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं होता है कभी स्टॉक खराब है बोलकर। कंपनी में क्या एक्चुअल चलता है, कंपनी का बिजनेस क्या है फार्मास्यूटिकल में, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको बताना भी चाहूँगा इस कंपनी के ज़्यादातर इक्विपमेंट्स बनते हैं देखिए फार्मास्यूटिकल, जैसे कि टेम्परेचर चेक करना हो, अलग अलग जो यहाँ पर ब्लड प्रेशर होता है वो इक्विपमेंट्स बनते हुए नजर आते हैं। कुछ यहाँ पर ड्रग्स भी बनाती है, जो मेडिसिन होती है वो भी बनाने का काम कंपनी करते हुए नजर आती है। इतने सस्ते दाम पर स्टॉक क्यों है और कंपनी का अब तक का 50 हाई क्या है, सब कुछ बात करते हैं। कंपनी पर कर्जा क्या है, सब कुछ ऑल अराउंड जो डाटा होता है उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों आपको कहता हूँ कि जब भी मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न और कंपनी में कुछ खास बात हो या नहीं हो, ये सब कुछ आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी रिटर्न ऑल अराउंड देखिए 1 साल से लेकर, तो मैं आपको कहूँगा अभी तक का रिटर्न देखिए आज तक का एक एक दिन में आपको 9-9% रिटर्न आप यहाँ पर देखिए। और आप बोलेंगे कि सर इसमें अपर सर्किट लगा हो, तो मैं कहूँगा अपर सर्किट नहीं है, इस स्टॉक में अपर सर्किट नहीं है, ये जान लीजिए। अब यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे तो खरीदना चाहेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, और खासकर जो यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी में देखेंगे आपको नजर भी आएगा कि 1 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, पूरी तरीके से 110% का। और मैंने आपको थंबनेल पर भी दिखाया है कि कंपनी ने 110% का रिटर्न कमा दिया है। इतना आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त कमाई स्टॉक ने करके दिखाई है। अब यहाँ पर ये तो देखिए 1 साल की कमाई। आप यहाँ पर पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2-3 साल पहले की यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी उतना कुछ बढ़िया और शानदार तरीके से रिटर्न नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर 10 साल की बात करें तो 10 साल में आपको यहाँ पर कितना रिटर्न मिला मैं आपको बताना चाहूँगा। 500% का रिटर्न आपको 10 साल में मिला है। तो स्टॉक में अभी फिलहाल क्या करना है उसके बारे में बात करने से पहले कंपनी के यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट और थोड़ा यहाँ पर हम जो कंपनी के रिजल्ट होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सितंबर मंथ के रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर जून और सितंबर जो Q1 और Q2 का कंपैरिजन करेंगे तो आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने कमाई करके दिखाई है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कंपनी की कमाई किस तरीके से बढ़ी है। सेल्स देख लेना 30% से, यहाँ पर प्रॉफिट देख लेना 40% से। इतना खतरनाक और ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने इंप्रूव किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखना पड़ती है। आप खाली नाम देखने के लिए आते हैं तो मैं आपको बार बार कहूँगा दोस्तों, ये आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है। मैं आपको लास्ट यहाँ पर पॉइंट तक, वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक ना एक बात बताते रहता हूँ कि इसमें करना क्या है, ये तक बताता हूँ। लोग बताते तो नहीं, और आपको बताते रहता हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे तो इसके 9 मंथली भी कंपनी की रिजल्ट अच्छे तरीके से 3 क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर एनुअली बेसिस पे देख लेना 2019 और 2020 का जो कंपेरिजन रहेगा उसमें तो कंपनी ने यहाँ पर 11% से अपनी सेल्स बढ़ाई है। प्रॉफिट देखेंगे 16% से बढ़ाया है। तो कंपनी ने कमाई बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव करी है और खुद को ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पर लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट में कंपनी के करंट असेट 23% से ग्रो होती नजर आ रही है। और एक बात आपको यहाँ पर समझना पड़ेगी कि कंपनी पर उतना कुछ कर्जा भी नहीं है, और कंपनी ऑल अराउंड यहाँ पर माइक्रो कैप में आती है। यहाँ पर स्मॉल कैप माइक्रो कैप पकड़ सकते हैं कंपनी को। अब यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सेल्स 26% से ग्रो हुई है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स रहता है वो थोड़ा यहाँ पर माइनस दिख रहा है। कितने, यहाँ पर -3% से। कुछ बातें खराब भी होती मीन्स, यहाँ पर खराब मीन्स ऐसा नहीं देख सकते कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर कंपनी बैड है बोलकर। यहाँ पर कुछ बातें और भी देखना पड़ती है। कैश फ्लो की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक डाटा दिखाना चाहूँगा। कैश फ्लो के हिसाब से देखेंगे 2016 में कंपनी 50 करोड़ कमाती थी, 2017 में 40, बाद में 2018 में 63% करोड़ में, और 2019 में देखेंगे तो 17 करोड़। आज देखिए कहाँ पर है तो 11 करोड़। तो इस पे से आपको क्या समझ में आता है कि कंपनी का कैश फ्लो और जो कंपनी का जो यहाँ पर कमाई थी वो क्या हो रही, कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाते हुए नजर आ रही है। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होगी इस पॉइंट से। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी में एक्चुअल चल क्या रहा है और इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी में देखिए कंट्रोल किसका है, प्रमोटर का नहीं है। ये बात मुझे खराब लगी इस कंपनी में। फार्मास्यूटिकल कंपनी हुई तो क्या हुआ, मैं आपको एक बात भी समझाना चाहूँगा। बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जिनमें यहाँ पर फॉरेन निवेशक या म्यूचुअल फंड या यहाँ पर आपको कहूँगा दूसरे डीआईएस, इनका कंट्रोल होता है। बट इस कंपनी में देखिए किसका कंट्रोल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन्स यहाँ पर पब्लिक। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो रिटेल निवेशक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे स्टॉक में। यहाँ पर आप देखिए म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फॉरेन निवेशक ने बहुत ही 0.82% का शेयर अपने पास रखा है। तो इस कंपनी में रिटेल निवेशक क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं आपको बताना भी चाहूँगा क्योंकि ये सस्ते दाम का है। अब यहाँ पर सस्ते दाम की जो यहाँ पर हमारे माइंड में इमेज हो चुकी है कि सस्ते दाम का मतलब बहुत रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रहता है।
ऐसा सब कुछ इमेज बन चुकी है। बट एक्चुअल बात यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लोग कितना अफवाह में और कितना ज़बरदस्त तरीके से फंसते जा रहे हैं, ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कंपनी खराब है बोलकर, मैं आपको ये रियलिटी समझा रहा हूँ कि कंपनी में आपको क्या करना है और कुछ ये पॉइंट देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र में आता होगा कि पूरी तरीके से 59% की जो होल्डिंग थी यहाँ पर पब्लिक के पास, वो आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लगातार इंप्रूवमेंट की है। पहले 50 थी तो आज 59 हो चुकी है। 9% से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदारी की है, मीन्स ये अफवाह में फंस गए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक बात ये याद रखना कि इससे रिलेटेड जो भी बातें की जाती है, कंपनी खराब नहीं है, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ। बट एक बात समझना कि कंपनी का जो बिजनेस था वो कितने लेवल तक और कंपनी ने अब तक जो परफॉर्मेंस किया उस हिसाब से बात करें, कंपनी उतनी कुछ बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो आप यहाँ पर जानना चाहिए और आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मोर पेन लेबोरेटरी स्टॉक के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैप आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, कंपनी का 52 हाई उसके बारे में बात करें। कंपनी आप देखिए 52 हाई के करीब चल रही है और इसका सबसे ज़्यादा का 52 हाई बताना चाहूँगा वो 100 रुपये का लेवल है इसका, सबसे बढ़िया तरीके से इन्होंने अचीव किया वाला। अब यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 1490 करोड़, उसके ऊपर ही पकड़ना, मैं आपको राउंड फिगर बता दूँ तो 1500 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन से अभी भी स्टॉक अट्रैक्टिव है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, खास करके इस पर नज़र रखिए। आपको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट दिखे तो इन्वेस्टमेंट करना, अभी थोड़ा यहाँ पर ये और ब्रॉड जोन में चल रहा है तो इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको बता दिया ये फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, सस्ते दाम पर मिल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट खरीदारी करनी चाहिए क्या, तो ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। कुछ मैं आपको डाटा दिखाना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर कर्जे की बात करें तो 123 करोड़ का 33 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नजर आता है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 1 का है। यहाँ पर आरओसी की बात करें तो मात्र 11 का नजर आता है। प्रॉफिट की ग्रोथ 4% की नजर आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर बैठे रिटेल निवेशक उनसे कम किसके पास है तो प्रमोटर के पास है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। अब आज तक कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डाटा भी बताना चाहूँगा आपको। मैं आपको इस कंपनी कुछ प्रोडक्ट बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे कुछ आलतू फालतू में नहीं है, कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। टेम्परेचर है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर शुगर देखने की जो मशीन होती है वो कुछ अलग अलग जो मशीनरीज होती है जो फार्मास्यूटिकल में और जो भी मेडिसिन से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के बिजनेस में। और ऐसी क्या क्वालिटी ख़राब नहीं है कंपनी की, बिल्कुल ही अच्छी है। और यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर की जो मशीन है उनकी डिमांड कंपनी ने बहुत सारी बिक वाली की है, इसलिए तो कंपनी का बिजनेस अभी ग्रो करते हुए नजर आ रहा था। यहाँ पर कंपनी कुछ फार्मास्यूटिकल और कुछ यहाँ पर मेडिसिन भी बेचने का काम ज़बरदस्त तरीके से करते हुए नजर आ रही है। अभी आ जाते कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं एनएसई की वेबसाइट पर कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है कंपनी में। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट के बारे में देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है। और खास करके एक बात समझाना चाहूँगा, कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है। डिविडेंड जो कंपनी दे नहीं सकती, मुझे लगता है कि उस कंपनी में रहना नहीं चाहिए। जो कंपनी डिविडेंड दे सकती है उसका मतलब है कि वो कंपनी आगे ग्रो करने वाली है। वो कंपनी में जो डिविडेंड मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसका बेनिफिट आपको भी होगा और कंपनी को भी होगा, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर के पास शेयर होते हैं तो उनको भी डिविडेंड मिल जाता है, इसलिए वो डिविडेंड दे देते हैं। ये भी बात समझ लीजिए कि कंपनी ने परफॉर्म एक साल में अच्छा किया था। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे कि हम पहले जो परफॉर्म की बात करें, कंपनी कितनी पुरानी देख लीजिए, 2001 में 100 रुपये का शेयर चलता था और आज देखिए कहाँ पर आके पहुँच चुका है। तो कंपनी ने अपने जो बिजनेस पर थोड़ा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, आपको बताना चाहूँगा, और इम्प्रूवमेंट भी करके नहीं दिखाई है। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।